सृष्टि के वर्णन में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी के घर में सृष्टि बढ़ी और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ, मारीची, नारद, पुलस्त, पुलह, कृत, दक्ष। मारीच से कश्यप की उत्पत्ति हुई, दक्ष की 13 कन्याएं हुई, उनमें उनसे ही सृष्टि बढ़ी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से मनु शतरूपा उत्पन्न हुए और उन्हीं से लोगों का जीवन चला। इस प्रकार शाकंभरी ने ऋतुओं का वर्णन किया और ऋतुओं को बढ़ाया। ऋतुओं को जब बनाया तो देवी ने कहा जब भी ऋतुएं प्रारंभ होंगी नहीं तो मेरी आराधना मनुष्य को और देवता को करनी पड़ेगी। बोले क्यों? क्योंकि मेरी आराधना करके ऋतु का प्रारंभ होगा तो लोग रोग से दूर रहेंगे। बोले कैसे? बोले सर्दी के शुरुआत में नवरात्र होता है और गर्मी के शुरुआत में नवरात्र होता है। वास्तव में नवरात्र 4 हैं। जब जब ऋतुएं बदलना प्रारंभ होती हैं तब तब नवरात्र आता है। अर्थात देवी की आराधना करके हम नए ऋतु में प्रवेश करेंगे तो शाकंभरी पराम्बा भगवती मैया नए ऋतु के अनुसार आपके शरीर में वो वैष्णव बल देंगे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्यूनिटी, है ना? ये खाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये क्या है? बोले देवी का ही एक स्वतः शरीर में उत्पन्न होने वाला प्रभाव है जो साबित कर देता है कि हमारे अंदर बल आ रहा है। कुछ लोगों को देखा होगा जब भोजन करते हैं तो अस्वस्थ रहते हैं और जब व्रत रहते हैं तो स्वस्थ मालूम पड़ते हैं। यानी वो देवी के आरोग्यता का वो रूप है जो ऋतुओं के प्रारंभ में हमारे द्वारा जबरदस्ती कराया जाता है कि 9 दिन का व्रत रखना है। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में स्वयं नवरात्रि के व्रत का वर्णन किया है और वनवास समय में जानकी जी के खोज से पहले नवरात्र व्रत रखा है कि हमें जानकी की खोज करनी है। तो व्यास जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप पावन चरित्र को सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ऋतुओं के वर्णन की बात की जाए तो ऋतुओं का प्रभाव राम जी के चरित्र में जितना सुंदर बताया गया उसमें किसी नहीं। आप किष्किंधा कांड खोल के दीजिए, एक एक बूंद का वर्णन, बरसात होती है तो उस बूंद का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, हो जिम जी वही माया लपुटानी, जिम जी वही माया लिपटानी, ओ भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी। ऋतुओं का वर्णन है। व्यास जी ने ऋतुओं के वर्णन में पूरा रामचरितमानस सुनाया है और जब रामचरितमानस सुनाया तो जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, रावण इतना सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी अधर्म क्यों करता चला गया? किस लिए उसने